इन 5 सालों के पिछले 5 साल और अब जो लगभग 3-3.5 साल हो गए हैं, आप इनमें देख लीजिए रणदीप सुरजेवाला ने एक बार भी अगर कैथल के हक की बात की हो। इस प्रकार उनके राज में एक सड़क को 4-4 बार तोड़ा जाता था। पहले सड़क बन जाती थी, फिर उसे तोड़ा जाता था कि हमें सीवरेज के पाइप दबाने हैं, फिर सड़क बना दी जाती थी, फिर उसे तोड़ा जाता था कि हमें पानी की पाइपलाइन दबानी है, फिर सड़क बन जाती थी, फिर तोड़ी जाती थी। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार करने का काम उस समय रणदीप सुरजेवाला ने किया। फ्लाईओवर सुरजेवाला ने बनाया, जिसके बड़ी डिंगे भी मारी सुरजेवाला ने कि मैंने कैथल के अंदर इतना बड़ा काम कर दिया। इस प्रकार का विकास जो समाज के लोगों का रोजगार खत्म कर दे, ऐसा विकास तो भारतीय जनता पार्टी मैं नहीं मानता करेगी। भी आपने कहा कि सुरजेवाला सड़कें बनाते थे, फिर उखाड़नी पड़ती थी, बनाते थे उखाड़नी पड़ती थी। बीजेपी ने तो सड़कें ही नहीं बनवाई। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ मनीष कठवाड़ है और मनीष कठवाड़ बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और पीछे जिला परिषद मेंबर भी रहे हैं। तो बातचीत करांगे मनीष कठवाड़ से। जी स्वागत आपका दायर न्यूज़ में। धन्यवाद मनदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पहुंचे। जी तो मनीष जी, मिशन 2024 और आपने आज शुरुआत भी कर दी। जी मनदीप भाई, देखिए जिस प्रकार आप कह रहे हैं शुरुआत करने की बात, तो मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो पहली बार यहाँ कैथल में आया हूं या आपके बीच में आया हूं। मैं लगातार लोगों के बीच में ही रहा हूं। मैंने पहले जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा और मेरे वार्ड के जो लोग हैं उनके आशीर्वाद से मैं जिला परिषद का मेंबर भी बना और बाद में पार्टी के आशीर्वाद और सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया और मुझे वाइस चेयरमैन बनाया। और उसके बाद भी मैं लोगों के बीच में रहा और मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं धनखड़ जी, जो उस समय पंचायत मंत्री थे, उनके आशीर्वाद और सहयोग से वार्ड के अंदर, गांव देहात के अंदर करोड़ों रुपए के विकास कार्य भी किए और मैं लगातार लोगों के दुख सुख में हमेशा उनके साथ रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार यहां आया हूं और पहली बार मैं कोई इस प्रकार से शुरुआत करने की बात है तो मैं ये नहीं मानता कि ये कोई सही बात है। मैं लगातार लोगों के बीच में हूँ। तो बीजेपी ने क्या कुछ काम करवाया कि आपकी निवास को कैथल के अंदर, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो काम करवाए हैं, क्या बीजेपी सरकार करवा पाई है दोबारा से? देखिए, जिस प्रकार के कार्य रणदीप सिंह सुरजेवाला की आप बात कर रहे हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला को और उनके परिवार को कैथल की जनता ने 15 साल दिए। एक बार उनके पिता और 2 बार उन्हें यहाँ से एमएलए बनाया। और अगर उनके विकास कार्य की अगर आप बात करोगे तो आप देखते हैं कि किस प्रकार उनके राज में एक सड़क को 4-4 बार तोड़ा जाता था। पहले सड़क बन जाती थी, फिर उसे तोड़ा जाता था कि हमें सीवरेज के पाइप दबाने हैं, फिर सड़क बना दी जाती थी, फिर उसे तोड़ा जाता था कि हमें पानी की पाइपलाइन दबानी है, फिर सड़क बन जाती थी, फिर तोड़ी जाती थी। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार करने का काम उस समय रणदीप सुरजेवाला ने किया। और आप अगर उसके विकास की बात करते हो तो आप अंबाला रोड देख लीजिए, जहां सड़कें नीचे हैं और जो नाले हैं वो ऊंचे हैं, पानी वहां से निकासी नहीं होती। इस प्रकार का विकास सुरजेवाला ने किया। एक जो फ्लाईओवर सुरजेवाला ने बनाया, जिसके बड़ी डिंगे भी मारी सुरजेवाला ने कि मैंने कैथल के अंदर इतना बड़ा काम कर दिया। जब वो फ्लाईओवर की शुरुआत हुई तो मनदीप भाई, कैथल के लोगों ने उसका विरोध भी किया था। उन्होंने कहा कि हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके नीचे सैकड़ों दुकानदार हैं जिनका रोजगार वहां है। लेकिन सुरजेवाला ने कहा कि मैं ऐसा फ्लाईओवर बनवाऊंगा कि आप उसके नीचे आराम से बैठोगे, आप देखोगे कि पिकनिक स्पॉट की तरह वो लगेगा। हम कैथल के लोग थे, भोले भाले थे, उसकी बातों में आ गए। और जब वो फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया तो तब हमें सच्चाई पता चली कि आज वहां लोग वैसे ही खाली बैठे हैं क्योंकि वहां कोई व्यापारी है, उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता। तो सुरजेवाला ने कहा था कि मैं ऐसा बना दूंगा कि आप बैठोगे। आज वहां मनदीप भाई आप जाके चक्कर लगाओ, वहां केवल लोग खाली बैठ रहे हैं क्योंकि वहां जो रोजगार था वो समाप्त कर दिया। और इस प्रकार का विकास जो समाज के लोगों का रोजगार खत्म कर दे, ऐसा विकास तो भारतीय जनता पार्टी मैं नहीं मानता करेगी। भी आपने कहा कि सुरजेवाला सड़कें बनाते थे, फिर उखाड़नी पड़ती थी, बनाते थे उखाड़नी पड़ती थी। बीजेपी ने तो सड़कें ही नहीं बनवाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देख लिए किस प्रकार सड़कों का जाल बीजेपी के राज में बना है। आप देखिए कैथल के अंदर किस प्रकार से कितने बड़े बड़े रोड, चाहे वो चंडीगढ़ की तरफ हो, हिसार की तरफ हो। जी, जो कैथल की जनता हो, गांव देहात की जनता है, अगर सड़कों की बात करें तो 2-2 फुट के गड्ढे हैं, बुरा हाल हुआ पड़ा है। आप एक बार जाके तो देखो, आप जाते भी होगे गाँव में। जी, तो इसके बारे में भी हमने बताया कि 25-25 करोड़ रुपए विधानसभा के आए हैं। और उसमें अभी आप देखिएगा, अभी सीजन जो सर्दी का सीजन खत्म हुआ है, अभी इसके काम शुरू हो जाएंगे, सड़कों के भी काम शुरू हो जाएंगे। गाँव ये जो कहा जाता है ना कि लाइटें लगवाई सुरजेवाला ने, बीजेपी वाले तो लट्टू नहीं चेंज करवा पाए। भाई साहब, आप देखिए कि जब से सुरजेवाला बने उसके बाद आपने देखा कि नगर परिषद के अंदर चेयरमैन सुरजेवाला का था। इसमें कहने की हमारी कोई वो नहीं। जब उसके बाद अब जब चेयरपर्सन का चुनाव हुआ
नगर परिषद के अंदर। अब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है वो जीतती है और आप देख रहे हैं कि दिनों दिन किस प्रकार विकास कार्य यहाँ हो रहे हैं। पहले जब सुरजेवाला का यहाँ कांग्रेस का यहाँ चेयरमैन बना था, चेयरपर्सन बनी थी, तो यहाँ काम नहीं होने दिए जा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि लोगों के अंदर, लोगों के पास वो सुविधाएं पहुंचे, क्योंकि आपने देखा कि कैथल की जनता ने रणदीप सुरजेवाला को उस समय भी जितवाया था जब बीजेपी की लहर थी। वो यहां से अच्छे मार्जिन से जीतते थे, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने क्या किया, कैथल की आवाज एक बार भी विधानसभा के अंदर नहीं पहुंचाई। मैं तो आज भी कहता हूं, आप देख लीजिए इन 5 सालों के, पिछले 5 साल और अब जो लगभग 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, आप इनमें देख लीजिए रणदीप सुरजेवाला ने एक बार भी अगर कैथल के हक की बात की हो। जो व्यक्ति खाता यहाँ का है, कैथल वाले उसे नेता बनाते हैं और वो कैथल के हक की आवाज बिल्कुल नहीं उठाता। आप देख लीजिए, आपके पास ऑन रिकॉर्ड अगर उसने कैथल की कहीं बात की हो, आप देख लीजिए, बता दीजिए उसके बारे में। मेडिकल कॉलेज की बात करती है बीजेपी, कब शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, मेडिकल कॉलेज का काम प्रोसेस में चल रहा है। जैसे बताया कि उसका बजट भी बन गया है। उसके काम, कोई भी काम मनदीप भाई अगर इतने बड़े लेवल का काम होता है, उसके प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। उसकी ज़मीन वहाँ तय कर दी गई है, उसके बजट वहाँ पास कर दिया गया है, तो जल्द ही वो काम शुरू हो जाएगा और जल्द ही हमें मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा। मनीष भाई, मिशन 2024 पास में है, तो आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए मनदीप भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और ये तय करना शीर्ष नेतृत्व का काम है। जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हम उसी के अनुरूप काम करेंगे। अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं उस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी किसी और को मौका देगी तो पहले की बात हम उसका साथ देकर फिर से कैथल के अंदर कमल खिलाने का काम करेंगे। तो क्या कुछ आप मैसेज लोगों को देना चाहोगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार आपने पहले सहयोग किया, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के ऊपर पहले आपने विश्वास जताया, जिस प्रकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आप लोगों ने विश्वास जताया, इस प्रकार आगे भी जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव होंगे तो आप लोग एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताएं, ताकि आने वाले समय में फिर से जो विकास की गति है वो इसी प्रकार बरकरार रहे और एक सशक्त हरियाणा और एक सशक्त भारत का निर्माण हो सके। धन्यवाद। तो मनीष कठवाड़ की आज आपने बातें सुनी, अपनी राय जरूर दे दें और कमेंट करें। धन्यवाद।